सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और कल 7 विधेयक जो हैं पास हुए हैं विधानसभा के सत्र में। उनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है वह रहा है HKRN के कर्मचारियों को 58 साल तक की नौकरी का जो है गारंटी की जो बात चल रही थी वो प्रदान कर दी गई है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या ये लाभ सिर्फ HKRN के लोगों को ही मिलेगा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर देखिए, आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि HKRN में लगे हुए 1,20,000 कर्मचारियों के अलावा आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 तदर्थ आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों में तैनात गेस्ट टीचर जो हैं उनको भी ये लाभ मिलेगा। और साथ में कॉलेज में जो लगे हुए एक्सटेंशन लेक्चरार हैं उनके लिए भी ये विधेयक जो है उन पर भी वैलिड है, वो भी इसमें कैटेगरी में आएंगे। और साथ में जो कंडीशंस रखी गई हैं वो क्या है कि चाहे वो HKRN का कर्मचारी हो या आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 का हो, 2 का हो, एक्सटेंशन लेक्चरर, गेस्ट टीचर किसी भी कैटेगरी से हो, 15 अगस्त 2024 तक उसकी नौकरी को 5 साल पूरे हो चुके होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो लाभ हैं वो कैसे मिलेंगे। जो 8 साल पूरे कर चुके हैं उनको न्यूनतम पे स्केल पे 10%, यानी कि जो पक्की नौकरी होती है, मान लीजिए गेस्ट टीचर है और आप JBT पढ़ाते हैं, JBT में गेस्ट टीचर हैं, तो वहाँ पर जो पक्के कर्मचारी हैं, पक्के जो JBT टीचर होते हैं, उनकी जो बेसिक पे होती है 35,400 होती है। तो अगर आपको 5 साल हुए हैं तो आपको 5% ज़्यादा वेतन, यानी कि 35,400 से 5% बढ़ाकर, अगर आपको 8 साल हुए हैं तो आपको 35,400 से 10%, यानी कि 3540 रुपये उसमें जोड़कर, और अगर 8 साल से ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर गेस्ट टीचर जो हरियाणा में हैं उनको 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो उनको जो है 35,400 से 15% बढ़ाकर वेतन मिलेगा, यानी कि 35,400 का आप 115% कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका वेतन रहेगा। साथ में जो है सालाना वेतन वृद्धि मिलेगी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी, मैटरनिटी एक्ट का लाभ मिलेगा, PM जन आरोग्य योजना एक्सटेंशन के लाभ भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हर साल जो जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ता है, वह DA का परसेंटेज भी आपको बढ़कर साथ में दिया जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 में भी बहुत अलग अलग टाइप के कर्मचारी काम करते हैं। उसमें भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये कर्मचारी जो हैं इस विधेयक के अंडर नहीं आते हैं। कौन कौन से हैं? जिन्हें सेंटर सरकार के द्वारा भागतः अथवा पूर्णतः भुगतान वाली केंद्रीय परियोजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, यानी कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, कोई सेंटर की स्कीम जो स्टेट में चल रही हो, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन में कोई पार्ट टाइम बेस पे जॉब कर रहा है या लगा हुआ है, चाहे वो 5 साल से है चाहे 2 साल से है। ऐसे ही कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान या फिर इस टाइप से कुछ 2-4 स्कीमें हैं, उनके अंडर भी कुछ क्लर्क या फिर टीचर वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो कर्मचारी जिनका मानदेय आधार पर जिनको मानदेय यानी कि डेली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे लगाया गया हो, वो भी इसमें नहीं आएंगे। जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, किसी गांव के स्कूल में, तो पंचायत रिजोल्यूशन के द्वारा वहाँ पर कोई प्राइवेट टीचर को रख लेती है और पंचायत फंड से उसको सैलरी दी जाती है, तो उस टाइप के लोग भी इसमें नहीं शामिल होंगे। चौथा पॉइंट है, जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। यानी कि ये नहीं है कि ये लाभ जो है पुराने टाइम से एरियर के तौर पे दिया जाएगा, ये सिर्फ 15 अगस्त 2024 से ही वैलिड है।
जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को या इससे पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो, यानी कि अगर उसको पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया हो तब भी उस पर ये वैलिड नहीं होगी। और विधानसभा सत्र में जो है मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि जो HKRN के तहत जो नौकरियां लगी हैं उनमें 28% जो है SC को आरक्षण मिला है और BC को मिला है 32%। और साथ ही जो आगे भविष्य में है वो 2 लाख भर्तियां जो CET के थ्रू होंगी वो पक्की भर्तियां भी की जाएंगी। CET HTET किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ें ताकि हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आते रहें। धन्यवाद।